नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ। और सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। बस अभी हमें जाना है मंदिर। तो ये वाला जो वाला बेस पहना है मैंने, इस तरीके से ग्रीन और पिंक कलर का, ये पूरा इस तरीके से नीचे से। तो मैंने आज ये पहना है और काफ़ी टाइम बाद पहना है मैंने। तो अब मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए शिव जी के मंदिर। और पास में ही है मंदिर हमारे घर के, और ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए हमारे घर का मंदिर। तो चलिए चलते हैं और बताइएगा आपकी शिवरात्रि कैसी रही। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर। और ये मेरी पूजा की थाली है, इसमें गाजर, बेर और आकड़े के फूल और बेलपत्र ये सब हैं, और 5 तरीके के फल वो सब है इसके अंदर, दूध, पानी और गंगा जल, ये सब और जो जो हम भगवान को चढ़ाते हैं शिवरात्रि पे वो सब है। तो हम पहुंच गए हैं मंदिर में। और यहाँ देखिए आप सुन सकते हैं कि जो शिव जी के गाने हैं ना वो लोग गा रहे हैं। तो भक्ति भाव में लोग गाना भी गाने लग ही जाते हैं। तो बहुत भीड़ थी मंदिर में, और सुबह से ही भीड़ है। और अभी मैं आई हूँ 10 बजे के आसपास आई हूँ मैं पूजा करने के लिए, घर का काम करने के बाद में। तो यहाँ मैं, ये मेरी बहन है और मेरी बड़ी सासू माँ, ये सब हम सब घर के बच्चे ये सब लोग आए हैं। तो फिर भी बहुत भीड़ है। और यहाँ ये मैं पानी चढ़ा रही हूँ। तो हम, मेरी सास बोल रही थी कि इसी से चढ़ा देना और तुम हाथ लगा लेना इसके। तो यहाँ मेरी बड़ी दीदी पानी चढ़ा रही है और मैं इसके हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ है। सबको जल्दी है कि मैं कर लूँ। और पूजा तो आराम से की जाती है, लेकिन इतनी भीड़ है ना। और साथ में बच्चे भी आ गए हैं। अब बच्चों को खुद ही आ गए हैं, हम कहीं जाते हैं तो बाहर वो भी जाने के लिए तैयार हो ही जाते हैं साथ में हमारे। और पास में ही था ये मंदिर, तो उनको ये भी नहीं कह सकते कि यहीं रह जाओ, क्योंकि वो बच्चे बस ऐसे होता है कि हाँ नए कपड़े पहन लिए तो कहीं जा रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि आज क्या है, लेकिन ये तो पता है कि कहीं जा रहे हैं। तो बस वो भी आ गए जय जय करने के लिए। और यहाँ मैंने भगवान जी को क्या बोलते हैं, दूध और पानी ये सब चढ़ा दिया था। फिर उसके बाद मैंने चंदन का टीका भी लगा दिया इनके। और अब हम नाल बांध रहे हैं पार्वती को और शिव जी को, दोनों को एक ही नाल में बांध रहे हैं, ताकि भगवान हम यानी हम पति पत्नी भी अपने रिश्ते को शिव जी और पार्वती की तरह रख सकें। हम भी इससे एक जोड़े में बंधे रहें अच्छे से, सुख शांति से। इसलिए इन्हें नाल से बांधा जाता है। तो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, गाजर, बेलपत्र और फूलों की माला। और जो आपको मतलब पैसे आपको जितनी इच्छा हो उतना चढ़ा सकते हैं आप। तो वही सब मैं चढ़ा रही हूँ। और एक हाथ में मैंने मोबाइल भी पकड़ रखा है, आपके लिए ब्लॉग भी बना रही हूँ। और आपने देखना कि ज़्यादातर जो यूट्यूबर हैं उन्होंने अंदर के मंदिर के अंदर के ब्लॉग नहीं बनाया होगा, क्योंकि इतनी भीड़ में ना नहीं बनता है। और मेरा मोबाइल भी छूट गया था, लेकिन अच्छा है कि गिरते गिरते बच गया था। और यहाँ दुर्गा माता है, तो उसकी भी मैं आरती कर रही हूँ। और इसी एक ही मंदिर में दुर्गा माता, शिव जी भगवान और गणेश जी, इन सब की भी मूर्तियाँ हैं, हनुमान जी। और यह है शीतला माता। और इसमें शीतला माता को आप सभी जानते होंगे। वहाँ जब मैं पहले जिस जगह रहती थी वहाँ का भी शीतला माता के मंदिर का दर्शन कराया था। और यहाँ छोटी सी शीतला माता बना रखी है। सभी जानते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनको शीतला माता का हम ढोक दिलवाते हैं, ताकि वो अच्छे रहें, बीमार ना हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पूजा कर ली है। और ये बाहर एक पंडित जी बैठे, उनके पास सांप है। तो बोलते हैं कि अगर आपने शिव जी का व्रत किया और आपको सांप दिख जाए तो अच्छा होता है। तो वो तो लेके ही बैठे थे। और फिर उसके बाद यहाँ मैं मेरी चप्पलें पहन रही हूँ। और फिर मैंने सोचा कि जब वो बैठे ही हैं तो उनको भी हम रुपए दे देते हैं। तो मैंने चप्पलें फिर से निकाल दी है। और यहाँ मैंने जितना भी मेरे बनता था उतना दे दिया है, और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं अपने ब्लॉग से आपको सांप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अच्छे से आया ही नहीं, क्लियर आया ही नहीं। तो एक तो इतने मतलब क्या होता ना कि पूजा की थाली भी है, मोबाइल भी है, और फिर कपड़े भी हम थोड़े हैवी पहन लेते थे, तो फिर एक साथ में सब हो ही नहीं पाता है। और
तो मेरा ब्लॉग मैंने ही बनाया है क्योंकि सब अपनी अपनी पूजा कर रहे थे, और जैसा भी ब्लॉग बना है मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगे, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ थी तो इसी तरीके से बनाया था मैंने। और अब मैं जा रही हूँ घर, और घर हमारे मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। तो यहाँ ये इतनी से ही दूर में हमारा घर है मंदिर से। ये देखिए ये बच्चे खड़े हैं हमारे, मेरी नंद का लड़का है, बहन की बेटी है, ये सब खड़े हैं यहीं पर और सब यही है। और ये मैं अपनी बड़ी सासू माँ है उनके पैर दबा रही हूँ मंदिर से आके, और ये मेरी सासू माँ है तो मैं इनके भी पैर दबा रही हूँ। और हम पैसे देकर पैर दबाते हैं। देखिए सबका अपना अपना रीति रिवाज होता है, तो जिसका जितना दे सकता उतना दीजिए, और हमारे खाली हाथ नहीं दबाते हैं पैर। और उसके बाद में अब मुझे जाना है चाय, मेरी सास चाय के लिए बोल रही थी बड़ी वाले कि चाय बना देना। और यहाँ ये मेरी बहन दबा रही है पैर, हमारे पड़ोस वाली आंटी है, तो उसके बाद मैं भी गई थी उनके पैर दबाने के लिए। और जब दीदियों ने सास के पैर दबाए थे तो तब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि वो लोग पहले आ गए थे, मैं पीछे रह गई थी। तो ये देखिए आंटी के पैर दबा दिए हैं मैंने, और अब मैं जाऊंगी चाय बनाने के लिए। तो यहाँ ये बना रही हूँ मैं चाय, और सब लोग बाहर बैठे हैं क्योंकि सब मंदिर से ही आए हैं। कोई थोड़ा ही जल्दी आ गया, कोई थोड़ी लेट आया है। तो बस मंदिर में भीड़ ऐसे ही थी कि जिसको जहाँ जगह मिली वहीं से पूजा कर ली। तो बस मैं अभी चाय बना के आई हूँ, और चाय बनाने के बाद मैं आई हूँ अपने कमरे में और कर रही हूँ आप लोगों से बातें। तो मैंने आपको मंदिर के दर्शन करवा दिए हैं, बताइएगा कि आपको कैसे लगा मंदिर। और ज़्यादा दूर नहीं है ये मंदिर, हमारे घर के पास में ही है। और ये देखिए मेरा बिट्टू आ गया है छोटा सा, ये मेरा बेटा है। बेटा का क्या व्रत है क्या आज, फास्ट है क्या? तो ये देखिए मेरी बहन की बेटी है, आपसे इससे पहले से भी मिल चुके हो। तो ये अब मैं आई हूँ ना तब से मेरे साथ ही रहती है, और बस अपनी मम्मी के पास सोने के लिए आती है, नहीं तो ये फिर मेरे पास ही रहती है। तो अभी मैं बदलूँगी कपड़े, और उसके बाद देखेंगे शाम को क्या बनेगा खाने में क्या नहीं। वैसे तो शाकाहारी करते हैं, अन्न नहीं खाते इसके अंदर। तो चलिए मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद में। तो और पूरा ब्लॉग देखना मेरा। तो अभी बच्चे सब इधर ही हैं तो थोड़ा शोर भी हो रहा होगा, तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और कपड़े चेंज करने के बाद में मैंने यहाँ जो गाजर है उसको कद्दूकस किया है। उसके बाद चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि हमारे छाने से चूल्हा जलाया है। तो छाने मतलब आप जानते हो कि छाना, कंडे और ये गोबर के उपले यही बोलते हैं इनको। तो यहाँ ये गाजर का हलवा है, तो मैंने इसको डाल दिया कढ़ाई में, और इसको थोड़ी देर मैंने पकाया था। उसके बाद मेरी बड़ी सासू माँ आ गई, उन्होंने कहा कि ये काम मैं कर लेती हूँ, तुम और काम कर लो, क्योंकि संध्या का टाइम हो गया। अच्छे से बन के तैयार हो गया है, तो मंदिर में जाना है, भोग लगाना है, और घर में जो दिया बत्ती थी वो हमने कर ली है। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने कैसे बनाई शिवरात्रि बस ज़रूर बताइएगा। तो जो भी था, जैसा भी ब्लॉग था, मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरे आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। तो अभी के लिए अपना ध्यान रखना और खुश रहना। कौन सा भगवान हो? शिव।